नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। खरगोन विधानसभा से भाजपा के बालकृष्ण पाटीदार 13,500 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। कांग्रेस के रवि जोशी को उन्होंने हराया है, जिसे लेकर के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। खरगोन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 13,500 वोटों से खरगोन में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। बालकृष्ण पाटीदार जो हैं यहां से उम्मीदवार थे, जो 13,500 वोटों से उन्होंने अपने विपक्षी को हराया है, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर दिख रही है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने जीत दर्ज की है, जिसे लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग बधाइयां दे रहे हैं। नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की शानदार जीत हुई है, जिसके बाद से आपको बता दें कि सीताचरण शर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त की है, विपक्षी को हराया है, जिसके बाद से काफी खुशी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके बधाइयां दे रहे हैं। नर्मदापुरम के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजयपाल सिंह राजपूत को जीत मिली है, जिसे लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों में मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस भी किया। नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। यहां पर विजयपाल सिंह राजपूत प्रचंड बहुमत से जीते हैं, जिसके बाद से बीजेपी की बहुत ही बड़ी शानदार जीत बताई जा रही है और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में और इनके परिवारजनों में खासा उत्साह है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। तो नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से आपको बता दें कि विजयपाल सिंह बीजेपी प्रत्याशी यहां पर थे, जिन्होंने भारी बहुमतों से बहुमत हासिल किया है, भारी मतों से बहुमत हासिल किया है, विपक्षी को इन्होंने हराया है, जिसके बाद से काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एक बड़ी जीत ये बताई जा रही है, लोगों में खुशी की लहर देखी गई। कार्यकर्ता यहां पर झूमने नाचने लगे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, साथ ही शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है। जहां बैतूल की 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई, वहीं आंवला से डॉक्टर योगेश पंडाग्रे दूसरी बार जीतकर आए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर जनता का आशीर्वाद मिला है। भैंसदेही भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मोदी और शिवराज की योजनाओं से उन्हें जीत मिली है। मुल्ताई से बीजेपी के चंद्रशेखर देशमुख ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया है। वहीं बैतूल से बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना और मोदी का प्रभाव ही जीत का मूल मंत्र बना है। कुल मिलाकर के एक बार फिर बैतूल जिले से 5 विधानसभा सीट जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया है। उन लोगों के प्रयास और उन लोगों का आत्मीयता का संबंध, उसके कारण आज मेरे को इतनी बड़ी जीत मिली है। जी, ग्रामीण मतदाताओं को मैं जीत का श्रेय दूंगा और शहर के भी मतदाताओं को।
क्या जीत के बाद क्या मुसीबतें आई इस बार आपको जो फाइट करना पड़ा जाता? मुसीबतें तो चुनाव में आती है, पर अब चलते रहो तो चलते ही रहता है आदमी। तो सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने चुनाव भर जो भी कवरेज दिया है। जीत तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जिनकी योजनाएं हैं पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे जिले में भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज जी के कारण ये जीत हुई है। जिले में 5 सीट जीतने की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के परिश्रम करके अथक परिश्रम के माध्यम से बूथ पर उन्होंने बड़ी ताकत खड़ी करी और हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो जनकल्याणकारी योजना है उस आधार पर और जनता का भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास है उस आधार पर हमको ये भी फैक्टर था। हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं तो फैक्टर थी ही, लाडली बहना भी फैक्टर थी, लेकिन बूथ पर जो हमने टीम खड़ी करी थी, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, एक बूथ के ऊपर हमने जो 290 कार्यकर्ता खड़े करे थे। प्रदेश में सरकार जनता के आशीर्वाद से बन रही है। शिवराज जी की योजना और मोदी जी का प्रभाव इस पूरे चुनाव में प्रदेश में काम कर रहा था। बैतूल जिले में भी हमारे संगठन ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, सांसद जी के नेतृत्व में पूरे जिले में कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की और उसी का परिणाम है कि हम 5 विधानसभा में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो हम सबसे प्रमुख मुद्दा आगे लेकर चले थे वो इस क्षेत्र के विकास का था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भरपूर आशीर्वाद रहा। क्षेत्र के विकास के लिए उनके जो प्रयास है, जो उन्होंने यहाँ पे जो विकास कार्यों की जो सौगातें दी, उनके दम पर हम लोग चुनाव लड़े और निश्चित रूप से जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, ये सारे मुद्दे थे जिनके बदौलत हम लोग यहाँ पर चुनाव जीते। जो हम सबसे प्रमुख मुद्दा आगे लेकर चले थे वो इस क्षेत्र के विकास का था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भरपूर आशीर्वाद रहा। क्षेत्र के विकास के लिए उनके जो प्रयास रहे, जो उन्होंने यहाँ पे जो विकास कार्यों की जो सौगातें दी, उनके दम पर हम लोग चुनाव लड़े और निश्चित रूप से जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, ये सारे मुद्दे थे जिनके बदौलत हम लोग यहाँ पर चुनाव जीते। जो हम सबसे प्रमुख मुद्दा। और वहीं बीजेपी प्रत्याशी कंचन मुकेश तन्वे की जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी कार्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जहां कार्यालय में खूब ढोल नगाड़े बजे, वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता मंगल यादव ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और बीजेपी नेता परमजीत सिंह सारंग ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर आश्वस्त होकर कहा कि ये प्रचंड जीत जनता का आशीर्वाद है। जो की जीत को रखना है वो जल्दी परिणाम होने वाले हैं। उनकी जीत को लेकर हम चर्चा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए जिनके साथ जीत को लेकर आपको क्या लगता है? क्या जीत को लेकर हम पहले ही आश्वस्त थे और जनता ने इतना प्रचंड प्यार, इतना प्रचंड पूवन किया है कि जनता को बहुत आश्वस्त करते हैं कि जो आप लोगों ने हमारे प्रति सोचा है, हमारे बड़े नेताओं से कार्यकर्ता जमीनी हो कि बड़ा नेता हो, हम सब मिलकर जनता की मांगों को पूरा करेंगे और 2024 में 400 के पार करके हमारी पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पीछे आप किसका योगदान देखते हैं? घर घर मोदी, मन मन मोदी। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के अभियान को सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं थाना कोटा पुलिस ने बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा 190 किलो के साथ ही एक मिनी ट्रक सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है, साथ ही एक ट्रक जब्त किया जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा टीम को 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। थाना कुटला अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ पे एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़ा हुआ पाया गया था और हमारी टीम के द्वारा जब ड्राइवर से पूछताछ की गई और सख्ती से पूछताछ की गई और साथ ही साथ वाहन के अंदर छानबीन की गई तो उसके अंदर भूसा भरा हुआ था। किंतु जब उसकी और गंभीरता से छानबीन की गई तो हमने उसमें 8 अलग अलग बोरियों में कुल 190 किलो गांजा बरामद किया। स्वच्छता मिशन अंतर्गत स्वच्छ टॉयलेट कैंपेन शहर के विभिन्न शौचालयों पर रंगोली निर्माण कर रहवासियों को उसके रखरखाव और साफ सफाई के बारे में समझाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है और स्वच्छता कार्यक्रम को समझाया भी जा रहा है। समाजसेवी सुनील जैन ने इस मामले में बताया कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है। महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता को लेकर जो पूरे देश में अभियान चलाया गया उसका पालन देशवासी कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए शासकीय मशीनरी ही नहीं बल्कि हम सब का दायित्व है कि हम भी इस मिशन में शामिल होकर अपने घर आंगन को स्वच्छ रखें ताकि किसी प्रकार की बीमारी हमारे परिवार को न हो। ये हमारे खरवा के किसान है, इन्होंने 26 एकड़ में चने की फसल लगाई थी। अब इल्ली मार का तो आज तक कभी सुना नहीं कि उससे कोई ज्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन इनके खेत में अब जब हमने देखा तो चने के साथ में चारा भी जल गया है। तो टीडीए साहब, कृषि विभाग की टीम भी है, उनसे यही मांग करेंगे कि उसकी जांच की जाए, केमिकल में दिक्कत है कि कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि किसी और किसान के साथ ऐसी घटना न घटे। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई लाए तो उसमें बहुत सारे केमिकल साथ में न लाए और कम से कम किसी विशेष कृषि वैज्ञानिक या किसी की सलाह लेकर ही डाले, क्योंकि बहुत मुश्किल से फसल पैदा होती है किसानों को और किसान के साथ में न्याय होना चाहिए। किसान को धमकी दे रहा है दुकानदार, उसके बारे में क्या? नहीं, किसान के साथ में खड़े हैं ना, कोई भी धमकी उमकी से किसान को डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी दादा बहादुर होगा सबसे निपट लेंगे। सर जी, ये महेंद्र कृषि सेवा केंद्र खंडवा से दवाई खरीदी गई थी। ये रोगोर कंपनी की इल्ली लग गई थी हमारे खेत में, तो इल्ली के लिए लाए थे और वो टॉनिक लाए थे उसी कंपनी का। कौन सी फसल? ये चना के लिए। और ये 26 एकड़ में चना थे, जिसमें 14 एकड़ के मतलब वो डॉलर चना बोए थे और बाकी के 2 से 4 थे और पूरे नष्ट हो गए। करीब मेरा 250 कुंटल चना पैदा होने के थे। और ये जमीन मैंने लीज पे ली थी। बाबा जी को हर साल 4 लाख रुपए देता हूँ मैं लीज के 11 महीने खोट के लिए, और मेरा पूरा नुकसान हो गया। खाद बीज पूरा नष्ट हो गया, बोने का टाइम भी नहीं है। और चना की उम्र 45 दिन की उम्र हो गई थी। 20 अक्टूबर को हमने बोए थे और 22 को बोए थे। देखिए, ये खारवा के किसान है राकेश, और इन्होंने महेंद्र कृषि सेवा केंद्र से दवाई और जिब्रिक एसिड खरीद कर जो है वो अपने चने की फसल में स्प्रे किया था। और ये अभी हमने निरीक्षण किया तो उसमें वो जो चने की फसल है वो सूखते हुए ऊपर से नीचे की ओर सूख रही है। तो कल जो है वो इन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत करी थी, तो जिसकी सूचना मिली हमें निरीक्षण के लिए आए हैं। और कल फिर एक टीम आएगी वैज्ञानिकों की, क्योंकि आज जो कॉलेज में एग्जाम चल रही थी वो नहीं आ पाए थे। तो वर्तमान में जो है वो इनके जो किसान के कथन ले लिए गए हैं और अभी संबंधित किसान को ही लेके हम जा रहे हैं। और जिस दुकान से उन्होंने जिस बैच का दवाई ली है उसका सैंपल ड्रा करेंगे और ड्रा करके सैंपल जो है लैब में भेजेंगे। और टेस्ट रिपोर्ट क्या आती है, टेस्ट रिपोर्ट अगर सही नहीं आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज़, उसी बैच की दवाई हम लेके अन्य किसानों के यहाँ पे भी, जो अन्य किसानों ने भी ली है, उनके खेतों का भी निरीक्षण करेंगे और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में उस दवाई का और छिड़काव करके देखेंगे। शहडोल के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के देवलोंद थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोन नदी में बीते दिन पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या का मामला
तूल पकड़ता जा रहा है। करणी सेना ने प्रसन्न सिंह के परिवार को उचित न्याय दिलाने की मांग एसपी और कलेक्टर से की है। न्याय नहीं मिलने की स्थिति में करणी सेना उच्च न्यायालय का सहारा लेगी। पटवारी प्रसन्न सिंह जी की जो हत्या हुई ट्रैक्टर से कुचलकर, उसी संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रशासन को कि पीड़ित जो परिवार है, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनके जो हत्यारे हैं, जो असली हत्यारे हैं, जो पर्दे के पीछे से जिन्होंने ये पूरा खेल रचा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। बस यही मांग लेकर हम आए थे और उसका हमने यहाँ ज्ञापन दिया हुआ है। कार्रवाई न होने की स्थिति में कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में अभी हम न्यायालय जाएंगे। न्यायालय से हम उच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और न्यायालय तो जांच करेगा ही, और यदि प्रशासन नहीं चेता अब भी। इनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में जो है देवलोन में जो पटवारी की जो है हत्या हुई है, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, उस संदर्भ में इनके द्वारा निष्पक्ष जांच किए जाने के संदर्भ में जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को स्वीकार किया गया और इसमें जो भी उल्लेखित तथ्य हैं उसका जो है जांच में लेकर के अग्रिम रूप से कार्रवाई। बड़नगर थाने में पुलिस अधिकारी और रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि गणमान्य लोग और पुलिस अधिकारी समेत नगर के कई पत्रकार से परिचय करने पर और अपने अभियान को उन्होंने लोगों के बीच में रखा। साथ ही इस दौरान फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसी क्रम में बड़नगर में रैपिड एक्शन फोर्स का परिचय अभ्यास किया गया। वहीं पुलिस सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों और इलाके की जानकारी भी उन्होंने ली। कार्य क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और छत्तीसगढ़ है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों में बटा हुआ है और रायसेन जिला जो है अति संवेदनशील जिला है। तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर जो है हम इस जिले का परिचय अभ्यास कर रहे हैं, जो 28 नवंबर को प्रारंभ हुआ था और 4 दिसंबर तक ये चलना है। जिस श्रृंखला में आज हमारी प्लाटून अल्फा 107 की मेरे नेतृत्व में बड़नगर थाना क्षेत्र में आई हुई है। नरसिंहगढ़ के थाना परिसर में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम द्वारा कहा गया कि 5 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। 3 दिसंबर को परिणाम आए हैं, वहीं जिसको लेकर के बिना परमिशन के कोई भी जुलूस और रैली नहीं निकाल सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यदि किसी भी पार्टी के द्वारा जुलूस निकाला जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की बैठक में टी संतोष बघेला, शांति समिति के गणमान्य नागरिक भी इस दौरान मौजूद रहे। परिणाम आने हैं और 5 तारीख तक हमारी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। तो आज जो हमने शांति समिति की बैठक बुलाई है वो इसलिए बुलाई थी कि जब चुनाव परिणाम आए तो सभी दल, उनके कार्यकर्ता सब संयम बरतें। जुलूस जो है वो बिना अनुमति के अलाउड नहीं रहेगा कोई भी, और साथ ही जो एमसीसी के जो अलग अलग जो उनके रूल्स हैं उनको भी सब फॉलो करें। तो इसके बारे में हमने चर्चा की, लोगों को बताया और इस संबंध में आज जिले में भी एक कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने एक बैठक ली थी तो उसको भी बताया गया। रीवा के मशहूर शायर रफीक रिवानी के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड छुपाकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला दर्ज हो चुका है। साल 2016 साहित्य अन्य अपराधों में सम्मिलित होने के बावजूद रफीक दीवानी के द्वारा पुलिस को भ्रमित करते हुए गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर पासपोर्ट बनवाने का प्रयास किया जा रहा था। आपको बता दें कि साल 2016 में रफीक दीवानी सहित अन्य के ऊपर भी गंभीर अपराधों का मामला दर्ज हो चुका है, जो मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। बावजूद इसके रफीक ने गलत हलफनामा देकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का प्रयास किया। वहीं पुलिस जांच के दौरान पता चला कि आवेदक के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद से पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आवेदक के ऊपर
फर्जी पासपोर्ट बनवाने समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसमें जो शायर है रफीक अहमद खान उर्फ रफीक रिवानी, इन पर कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा पासपोर्ट बनाने हेतु आवेदन दिया गया था और जब इसका वेरिफिकेशन किया गया और इनको बुलाया गया कथन के लिए, तो इनके द्वारा बताया गया कि इन पर किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है, ना ही इनके खिलाफ न्यायालय में कोई भी कार्रवाई अभी वर्तमान में संस्थित है। रतलाम में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में शिविर और जागरूकता रैली का आयोजन भी इस दौरान किया गया, जिसमें पटेल नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके संदेश देने की इस दौरान कोशिश की। आपको बता दें कि किस तरह से इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है। वर्तमान दौर में हर क्षेत्र में जागरूकता जरूरी है। देश में लगभग 4 करोड़ लोग एड्स की बीमारी से पीड़ित हैं। हमें इस बीमारी के दुष्परिणाम को लोगों को बताते हुए उन्हें जागरूक करना चाहिए। HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमने रैली के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक किया। नुक्कड़ नाटक के बाद में हमने शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली। हमने संदेश दिया है सर, ये हाँ, किस तरह सुरक्षा होती है? बिल्कुल, हमने बचाव के बारे में बताया, किस तरीके से हम एड्स के बारे में हम बचाव करते हैं और जागरूकता के बारे में हमने पूरा बताया। खंडवा जिले की पंधाना तहसील के खारवा गांव के निवासी किसान राकेश ने अपने 26 एकड़ खेत में चने बोए थे। इल्ली देखने से किसान राकेश ने महेंद्र कृषि सेवा केंद्र खंडवा से चने पर छिड़काव के लिए दवाई खरीदकर लाने के बाद से चने की फसल पर छिड़काव किया था। दवाई का असर ऐसे हुआ कि कुछ दिनों बाद चने की फसल के साथ साथ चारा भी जल गया। किसान राकेश और उनके पिता ने कृषि विभाग समेत दुकानदार से भी इसकी शिकायत की। तब जाकर के किसान ने खंडवा कलेक्टर से शिकायत करने के बाद कृषि विभाग हरकत में आया। साथ ही आपको बता दें कि जिला कृषि विभाग अधिकारी PS वास्कले किसान के खेत में मौके का मुआयना करने पहुंचे। साथ ही जिस दवाई से किसान ने चने के खेत में छिड़काव किया था, उस दवाई का भी पंचनामा बनाकर जांच के लिए बात कही है। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष सुभाष पटेल ग्रामीण जन भी इस दौरान उपस्थित रहे। ये हमारे खरवा के किसान है। इन्होंने 26 एकड़ में चने की फसल लगाई थी। अब इल्ली मार का तो आज तक कभी सुना नहीं कि उससे कोई ज्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन इनके खेत में अब जब हमने देखा तो चने के साथ में चारा भी जल गया है। तो TDS साहब, कृषि विभाग की टीम भी है, उनसे ही मांग करेंगे कि उसकी जांच की जाए, केमिकल में दिक्कत है कि कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि किसी और किसान के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। देखिए, ये खारवा के किसान है राकेश, और इन्होंने महेंद्र कृषि सेवा केंद्र से। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।